जय हो गणेश बाबा। ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुए कई वर्ष बीत गए। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के मायके में रहने के कई दिनों बाद उसका पति अपने पत्नी को विदा कराने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुराल में कुछ दिन रहने के बाद वह पत्नी को मायके से विदा कराने की बात अपने सास ससुर से कही। बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी ससुराल नहीं जा सकती, इस कारण विदाई नहीं हो सकता। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते वक्त पत्नी को बहुत तेज से प्यास लगी। तब पति पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफी देर के बाद जब पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी के पास उसी की वेशभूषा में कोई अन्य व्यक्ति पत्नी के संग बैठकर बातें करता हुआ दिखाई दिया। दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे। पहले व्यक्ति ने गुस्से में दूसरे व्यक्ति से पूछ लिया कि वह कौन है और क्यों उसकी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा है। फिर आपस में लड़ने लगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह मेरी पत्नी है। इस तरह दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी। तब वहां पर कुछ सिपाही आ गए और स्त्री से उसके असली पति के बारे में पूछने लगे। दोनों व्यक्ति को देखकर स्त्री हैरान हो गई। वह दुविधा में पड़ गई क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। तब पहला व्यक्ति परेशान होकर मन में कहा कि भगवान, ये कौन सी लीला है कि तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवाकर नहीं ले जाना चाहिए था। यह सुनकर पहला व्यक्ति समझ गया कि यह भगवान बुद्ध की लीला है। फिर वह व्यक्ति बुद्धदेव से प्रार्थना करने लगा और क्षमा मांगने लगा और फौरन ही बुद्धदेव अंतर ध्यान हो गए और उस व्यक्ति को अपनी पत्नी मिल गई। तभी से हर दिन बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा होने लगी। यह पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि हमारे यात्रा में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े और गणेश जी की कृपा बनी रहे। प्रेम से बोलिए जय हो गणेश जी महाराज। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले और वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। तो सारे हंस रहे थे कि बोले भला इतने से दूध से और चावल से कभी खीर बनती है। तभी एक बुढ़िया माई बैठी थी तो उसने कहा, ला बेटा मैं बना देती हूँ। तो ऐसा कहकर वह बुढ़िया माई चूल्हे पर एक छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ा दो। तो बुढ़िया ने सबसे बड़ा बर्तन था वो चढ़ा दिया। अब जैसे ही खीर और चावल उसमें डाले तो देखती ही रह गई। जो थोड़े से चावल थे, जैसे ही कि उसमें उफान आया तो वह बर्तन पूरी तरह से भर गया और खीर में बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ, फिर आकर खीर खाऊंगा। तो खीर तो तैयार हो गई थी। खीर को देखकर बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तो बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगाना। यह कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। तो बुढ़िया की पड़ोसन छत पर से देख रही थी। तो बुढ़िया ने सोचा कि यह तो गणेश जी को चुगली कर देगी। तो उसने एक कटोरा खीर का भरा और उसको भी पकड़ा दिया। जब यह सब कुछ बुढ़िया की बहू ने देखा तो सोचा कि इस तरह से तो यह खीर खत्म हो जाएगी और मुझे तो खाने के लिए मिलेगी नहीं। तो उसने भी जल्दी से एक बड़ा सारा कटोरा खीर का भरा और खा लिया और कटोरे को चक्की के नीचे छुपा दिया। गणेश जी तो अभी आए नहीं थे तो बुढ़िया को भी भूख लगी थी। तो उसने भी एक कटोरा खीर का भरा और किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहने लगी कि गणेश जी आपको भोग लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। तो बुढ़िया ने गणेश जी को देखते ही कहा कि आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तो बुढ़िया ने कहा, कब खाई? तो गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खीर खाई तब मैंने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खीर खाई तब भी मैंने खाई, और जब तेरी बहू ने खीर खाई तब भी खाई, और अब जब तुम खीर खा रही है तो मेरा पेट तो पूरी तरह से भर गया है। बुढ़िया माई, तूने तो मेरा नाम लेकर भोग तो लगाया, तेरी बहू ने तो वो भी नहीं लगाया। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच्ची है, पर मेरी बहू का नाम मत ले, वो तो सुबह से काम में लगी हुई है, उसने खीर कब खाई? तो गणेश जी ने कहा कि चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है,
और मुझे बिना भोग लगाए ही खीर खा गई। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा बस कर, घर की बात है, घर में ही रहने दे। अब मुझे बता कि बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा कि पूरे नगर को न्योता दे दो और भोजन करवा दो। तो बुढ़िया ने पूरी नगरी को भोजन करवा दिया, फिर भी वो बर्तन पूरा ही भरा था। धीरे धीरे यह खबर राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने उस बर्तन को महल में मंगवा लिया और बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया, तेरे घर ऐसे बर्तन का क्या काम? ऐसा बर्तन तो राजमहल में अच्छा लगता है। तो बुढ़िया ने कहा कि ठीक है राजा जी, आप ले लो। तो राजा ने खीर का बर्तन महल में जैसे ही रखा, रखते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू पैदा हो गए और खीर में बहुत बुरी तरह से दुर्गंध आने लगी। तो यह देखकर राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बुढ़िया, ये बर्तन ले जा, जा मैंने तुमको दिया। तो बुढ़िया ने कहा कि राजा, अगर आप देते तो पहले देते, यह तो बर्तन मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। तो बुढ़िया ने बर्तन वापस उठाया और अपने झोंपड़े में ले गई। तो उसके झोंपड़े में आते ही खीर तो सुगंधित हो गई, सारे बिच्छू कांकड़े सब गायब हो गए। तो बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि गणेश जी, अब मैं बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा कि झोंपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 घड़े भरे हुए तुम्हें मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोंपड़ी के लात मार गए। तो लात मारते ही झोंपड़ी के स्थान पर महल खड़ा हो गया। सुबह जल्दी ही बहू ने फावड़ा लिया और जहाँ पर खीर दबाई थी उस जगह को खोद दिया, लेकिन बहू को तो कुछ भी नहीं मिला। तो बहू अपनी सास से कहने लगी कि सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। तो सासू ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखती हूँ। तो वह फावड़ा लेकर देखने लगी तो टन टन करते हुए 2 घड़े धन के भरे हुए निकल आए। तो बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो है, मैं ही झूठी हूँ। तो सास ने कहा कि गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। यह कहकर बुढ़िया ने जोर से कहा कि बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश जी, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, जैसा राजा को दिया वैसा किसी को ना देना।